शराब पीने के लिए कहीं गया था, वहाँ से पी के वापस आ रहा था ना, तब अब क्या हुआ पता लगता है कि उसको कोई हादसा करके गिरा धकेल दिया या पता नहीं, तो और 3 आदमी बच गए, एक आदमी क्यों मर जाता। अच्छा, ये किसी तरह का हत्या सर मुझे नहीं जानकारी है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी अभी पोस्टमार्टम करके बॉडी को सदर अस्पताल मधुबनी से लोहा गांव में लाया गया है। यहाँ अभी आप देख सकते हैं बॉडी रखी हुई है। मैं आपको बता दूं अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं हो पाया है कि ये एक्सीडेंट है या किसी तरह का हत्या। बताया जा रहा है कि रात के समय कल शाम में 4 बजे के करीब एक टेम्पू से इस तरह का हादसा होता है। लगभग 2-3 लोग टेम्पू में सवार रहते हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। यहाँ के परिजनों का कहना है कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत ज़्यादा लापरवाही है, जिसके कारण इस तरह की हादसा हुई। और इन लोगों को आज सुबह में जब पता चला, ढूंढने गए, तब पता चला कि ये एक्सीडेंट मुरेठ में होता है और इनकी बॉडी बसौली के किसी पोखर में मिलता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर घर है, यहाँ पर जो इनके परिजन हैं, यहाँ आप कैमरा पर्सन से कहेंगे यहाँ आएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं जो परिजन है वो किस तरह से यहाँ पर है। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि ये किसी तरह का हत्या है या फिर किसी तरह का सड़क हादसा। आप लोगों ने देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर परिजन है, आप देख सकते हैं। इन लोगों से मैं क्या बात करूँ, आखिरकार जो एक व्यक्ति थे उनका नाम भी अभी तक पता नहीं चल पाया कि क्या नाम था। भैया आप लोग थे साथ में? नहीं हम नहीं थे। नहीं। जो व्यक्ति है जिनकी मौत हो गई उनका क्या नाम था? विकास झा। कौन था? भैया थे। भैया थे। हाँ। ये सड़क हादसा है, किसी तरह का हत्या है? सर मुझे नहीं जानकारी है। ठीक है, देंगे। तो आप देख सकते हैं जो परिजन है अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। जिस तरह से यहाँ पर इन लोगों के घर से गम का माहौल पसरा हुआ, ये परिजन है, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर रो रहे हैं। सकते हैं आप कि जिस तरह से अभी उनके घर पे बॉडी पहुँची है, इन सबको लाया गया है, उनकी पत्नी किस तरह से यहाँ पर अभी रो रही है। अभी बॉडी को खोला जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं उनकी पत्नी का किस तरह से हाल है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से गम का माहौल है। और आप देख सकते हैं यही उनकी पत्नी है और ये परिवार के लोग हैं। यहाँ पर जिस तरह से घटना हुई है, काफ़ी दुखद घटना आपको मैं दिखा रहा हूँ। आपको आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी बॉडी लाई गई है अभी अभी उनके आंगन में। आखिर इन परिजन से हम क्या बात करें और क्या जाने, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है काफ़ी दुखद घटना मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। काफ़ी दुखद खबर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। लगातार आए दिन कहीं ना कहीं हत्या और सड़क हादसे में कई लोगों की मौत हो रही है और वही कई लोगों की जान जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो परिवार है वो किस तरह से यहाँ पर गम में है, कुछ बोलने के लिए अभी तैयार नहीं है। सकते हैं टेम्पू से यहाँ पर बॉडी को लाया गया है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं किस तरह की स्थिति है। क्या बिहार के अंदर जिस तरह से एम्बुलेंस दिया जा रहा है, आपने देखा होगा सदर अस्पताल मधुबनी में किस तरह से एम्बुलेंस की सुविधा दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर बॉडी को टेम्पू से लाया जाता है। नहीं। कब पता चला आप लोगों को? सुबह में। अच्छा, ऑटो से हुआ, ये ऑटो से नहीं हुआ। नहीं, ये तो बॉडी को लाया गया है। कौन वो दूसरा हम नहीं, हम तो ऑटो वाला है। अच्छा, ऑटो वाले कहाँ से आए आप? हम तो आए सुगौना बसौली से, उठाए हैं सदर रेखा हॉस्पिटल ले गए। रेखा हॉस्पिटल से सदर भेजा, पोस्टमार्टम होने के बाद यहाँ पे लेके आए। अच्छा, सुबह से ही इस बॉडी के साथ है? हम सुबह से 6 बजे से हैं। अच्छा, आप लोग कितने बजे जब हल्ला हुआ तो आपके टेम्पो लेने के लिए जो व्यक्ति आए हुए? 6:30 बजे हम आ रहे थे तो हमको घेर लिया। वहाँ पे घेरने के बाद उठा के उसमें डाला गया। अच्छा, तो इस टेम्पू से आप लोग जिस समय आप लोगों को मिला ये बॉडी, उस समय इसकी मृत्यु हो गई थी? जी, इसका मृत्यु हो गई थी। अच्छा, वहाँ पर किसी तरह का प्रशासन था कि नहीं? उसके बाद आया है, 6:30 बजे आया प्रशासन। कौन से जगह पर ये बॉडी मिला? बसौली चौक से आगे है तनी, नहर के पुलवा के पास। जब से आप इस बॉडी के साथ हैं जी। तो आप देख सकते हैं ये टेम्पू ड्राइवर है, जिस समय बॉडी मिला था वहाँ पर लोगों ने बॉडी को लिया था और इस टेम्पू में लेकर के बता रहे हैं कि रेखा अस्पताल ले गए। उसके बाद सदर अस्पताल मधुबनी में पोस्टमार्टम किया गया और अभी ये लोग लोहा गांव में पहुंचे हैं, उनके परिजन के घर पे पहुंचे हैं। हाँ। अच्छा, ये लड़का का नाम क्या था? लड़का का नाम गुड्डू है। विकास है। हाँ, विकास झा। अच्छा, कब पता चला आप लोगों को? कब? हम लोगों को 6 बजे करीब पता चला। क्या
ये ख़त्म हो गया, एक्सीडेंट हो गया वहाँ मुरहेट में 6 बजे पता चला। तब खोजने लगा, भर रात लोग खोजा तो रात में कहीं नहीं मिला। तो आज सवेर में फिर खोजने सब हर जगह फ़ोन कर दिया तो पता चला कि 6-7 बजे करीब वहाँ बसौली के नज़दीक में एक पोखरा के सुगाना गांव के नज़दीक में वहाँ लाश मिला। वहाँ से रहिका लाया, रहिका से फिर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी ले गया। अच्छा, और बताया जा रहा है ये सड़क हादसा है या किसी तरह का हत्या है? ये सड़क पर लगता है कोई ये आदमी था ना, वो कल वो जो जिसका हादसा हुआ वो बाइक बेच के उसको 4 आदमी गया था वहाँ शराब पीने के लिए कहीं गया था। वहाँ से पी के वापस आ रहा था ना, तब अब क्या हुआ पता लगता है कि उसको कोई हादसा करके गिरा धकेल दिया या पता नहीं। तो और 3 आदमी बच गए, एक आदमी क्यों मर जाता। पता चला आप लोगों को? कल रात को ही पता चला। हाँ, कैसे क्या जो पूर्ण रूपेण जो पता चला है, आज सुबह पता चला है। और बाकी कुछ कहना नहीं चाहेंगे, स्थिति बहुत नाजुक है। अच्छा, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बोलने के लिए लोग तैयार नहीं है कि किस तरह से ये सड़क हादसा है या फिर किसी तरह का मर्डर। इस पर कहीं ना कहीं प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और प्रशासन इस पर जांच करे कि किस तरह से ये घटना हुई है। कुछ लोग जो हैं यहाँ के वो खुलकर बयान नहीं कर पा रहे कि ये घटना किस तरह से हुई है। थे जिनकी मौत हो गई वो कौन थे आप? शाहरुख थे। अच्छा, कैसे कुछ ये घटना हुआ? कुछ ये घटना हुआ कल 10 बजे ये घर से निकले। अच्छा, सुबह। और हाँ, और दिन भी हालांकि ये काम करते थे दरभंगा में, लेकिन कल जो है सो कोई काम के एवज में ये नहीं गए। मोटरसाइकिल एक ये अपना कल बिक्री किया 1500 रुपया में। अच्छा, जो पता 15,000 में, जो कि पता चला कि 2,000 बाद में देगा, 13,000 रुपया इसके पास था भी। ठीक है, बाद में पता चला हम लोगों को। इसके बाद जो है सो ये लोग अपना यार दोस्तों के साथ घूरते रहे। तो जैसे और दिन आ जाते थे, हम लोग सोचे कि आ जाएंगे फिर अपना टाइम पे। अचानक 5 बजे में एक खबर आया कि एक एक्सीडेंट हुआ है मुरहेट में। एक बच्चा आकर के कहा, जिसमें इनको असली नाम तो विकास झा था, गुड्डू चचा लोग कहते थे बच्चे लोग। एक्सीडेंट हुआ, हम लोग जो है सो दौड़े, अफरा तफरी मच गई। ये घटना सुनने के बाद हम लोग जा ही रहे थे, रास्ते में खबर आया कि वहाँ एक स्पॉट डेथ भी हो गया है। 4 आदमी था, जिसमें एक राजू पासवान था बिजलपुरा का रहने वाला, राजू महतो था शुभंकरपुर का रहने वाला, जो कि टेम्पू का ड्राइवर था। टेम्पू लेकर के ये लोग कलवाही तरफ गया है। कलवाही से जब आया, कलवाही से आने के क्रम में जो है सो ये लोग जो है स्पीड में जो है सो टेम्पू लेकर के आ रहा था, जिसमें 4 लड़के बैठे हुए थे। और नियंत्रित होकर के टेम्पू पलट गई। पलटने के क्रम में इसका जो हेड है, वो हेड जो है सो टेम्पू के नीचे में आ गया है। अच्छा, जब नीचे में आ गया है, वहाँ काफ़ी ब्लडिंग हुई है। इसके बाद जो है सो ये तीनों जो है सो उतरा है, उस टेम्पू को सीधा किया। और सीधा करने के बाद उसी टेम्पू में इसको लेकर के जो है सो ये लोग हॉस्पिटल भागा। रहिका गया है, रहिका में जो है सो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा कर के डॉक्टर के पास गया है, तो डॉक्टर इसको मृत घोषित कर दिया है। अच्छा, जब मृत घोषित कर दिया है तो इन लोगों का जो है सो अब माथा काम नहीं किया कि क्या करें नहीं करें। जबकि इन लोगों को चाहिए था कि फर्स्ट स्टेज जब यह घटना घट गया तो परिजनों को जो है किसी न किसी माध्यम से आकर के पहले सूचना देना था। क्या स्थिति थी नहीं थी, हम लोग परिजन जो है सो देखते, हो सकता है वो बचा हुआ था, उसको हम लोग बचाने में सक्षम हो जाते। लेकिन इन लोगों ने जो है सो कानून अपने में हाथ लेकर के और स्विच ऑफ कर दिए। हम लोग जो है सो रात भर भटकते रहे। फ़ोन भी किए थे आप लोग? हाँ, फ़ोन भी किए थे, अपना स्विच ऑफ ये कर दिए मोबाइल। हाँ, और इसके बाद हम लोगों को मधुबनी थाना हॉस्पिटल में खोजे हैं, सदर अस्पताल में, दरभंगा DMCH में खोजे हैं, और जितने सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कहीं भी इनका पता नहीं चला है। लास्ट में जा कर के हम लोगों ने जो है सो थाना का शरण लिया है। थाना का शरण लिए हैं 9 बजे के बाद, 9 बजे रात के बाद। इसके बाद वहाँ बातचीत चल ही रही थी, लोकेशन का भी कोई पता नहीं चल रहा था, चूँकि मोबाइल स्विच ऑफ किए हुआ था। हम लोग बातचीत कर ही रहे थे। इसके बाद जो है सो बड़ा बाबू भी देखा कि देखिए हम लोग जहाँ तक होता है अपना क्रम से खोज रहे हैं, लेकिन वहाँ बैठे ही कहीं वो गए नहीं। हम लोग भी जो है सो माने किंग कर्तव्य विमूढ़ के स्थिति में थे। सारे लोग यहाँ से 10 लड़के हम लोग गए थे रात में। इसके बाद 11 बजे रात के बाद एक बाइक जो है सो अचानक राजू महतो का मोबाइल जो है स्विच ऑन होता है। इसके बाद जो है सो हम लोग उससे बात करते हैं। बात करने के क्रम में जो है सो उनको हम लोग कहते हैं कि भाई देखो, सबसे पहले जब घटना घट गया तो तुम लोगों को जो है सो परिजन को सूचित करना था। आखिर विकास झा है कहाँ?
अब तुम लोग कह दो, नहीं तो पूरे गांव वालों को पता है कि तुम 2 लोग जो है सो इसमें इन्वॉल्व हुआ, इसको लेकर के कहीं भाग गए हो। इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर में आ जाएगी। तुम लोग तो साक्षात जो है सो मर्डर करने वाला काम किया है, जो मार करके और अपने हाथ में कानून को ले लिया है, परिजन को नहीं कहा है। लास्ट में ये लोग डर करके कहा है कि बसौली में जो है सो नहर के पास जो है सो झाड़ी में लाश को फेंक दिए हैं, विकास झा मर चुका है, हम लोग जो है सो लाश को फेंक करके भाग चुके हैं। वो लोग अभी तक भागा हुआ है, फरार है। किस मकसद से ये घटना हुआ, अब हम लोग जो है सो क्या कह सकते हैं सर, वहाँ तो थे नहीं। हो सकता है पुरानी कोई दुश्मनी भी हो सकती है, जानबूझ करके टेम्पू चला रहा था, उल्टा दिया गया हो, उसे मार दिया गया हो, मारने के नियत से भी ऐसा किया गया हो। ये कहना अभी जो है सो हम लोग जो है सो अभी सोचने में ही लगे हुए हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं ये सड़क हादसा भी हो सकता है और मर्डर भी हो सकता है। हाँ, जरूर जरूर, लेकिन अभी तो प्रथम दृष्टया में सड़क हादसा ही समझ में हम लोगों को आ रहा है। तो क्या मांग करना चाहेंगे जिला प्रशासन और आपके कलवाही प्रशासन से? अभी देखिए, अभी सबसे बड़ी हम लोगों के पास मुसीबत हो गई है कि जो मर गया है उसकी पत्नी जो है सो 3 बच्चे हैं, उनके 3 लड़की है, तो उसका जो है सो जीवन कैसे आगे चलेगा उसका कोई देखने वाला नहीं है। एक यही पति कमाने वाला था, बेटा भी नहीं है, 3 बेटी है, वो भी बच्ची छोटी छोटी है, उसका पढ़ाई है, लिखाई है, सारा पहाड़ सा जीवन है, वो कैसे पार होगा? सबसे बड़ा हम लोगों के पास वो समस्या है। इसमें प्रशासन के माध्यम से हो या किसी राजनीतिक माध्यम से हो, हम लोग चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इनको मुआवजा मिले, जिससे इनके भविष्य का, इनके बच्चे का भविष्य का जहाँ तक हो सके, गरीब है उसका सहारा बनना चाहिए। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मनोज झा है। कहाँ के रहने वाले? लोहा के ही रहने वाला, मेरा ये सामने घर है।